नमस्कार दोस्तों। 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। कल ही मेरे एक स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, लेकिन अनूठी बात यह थी इस बार पीटीएम ऑनलाइन था। मैं भी इस विचार से सहमत ही था, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल ऑनलाइन चल रहा है तो पीटीएम भी ऑनलाइन रखने में बुराई क्या है। लेकिन हैरान था इस बार बदले हुए माता पिता के प्रश्नों से। पहले जब पीटीएम में माता पिता आते थे तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे शिक्षकों के प्रति। आप बच्चे पे ऐसा क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मेरे बच्चे की ये चीज छूट गई, आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। बहुत सारी शिकायतें साथ होती थी। लेकिन इस बार जब ऑनलाइन पीटीएम में जब माता पिता आए तो उनके बदले हुए प्रश्न हैरान करने वाले थे। अब वो कह रहे थे, मैडम आप सही कहती थी, मुझे ज्यादा समय देना चाहिए था बच्चे पे। एक बात तो बताइए, आप 40 बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं। आप जो बता रहे थे मैम, इस बार मैंने महसूस करा इन लोगों को हैंडल करना वाकई मुश्किल होता है। इन बदले हुए प्रश्नों का तत्काल मुझे कारण समझ में आ गया, क्योंकि इस बार माता पिता के साथ बच्चे पूरे समय पे घर पे थे और वो बच्चों से होने वाली सारी चीजों को, तकलीफों को साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। वो टीचर की भूमिका को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। अब उन्हें अपने काम को भी करना था, बच्चों को भी दिन भर व्यस्त रखना था, एंगेज रखना था, और टीचर की भूमिका निभाते निभाते वो उन सारी तकलीफों को आराम से महसूस कर पाए। खैर दोस्तों, इसे हम एक दूसरे तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टोरी है जो मुझे दिल तक बहुत छू गई थी। बात 1891 की है। स्वामी विवेकानंद जी उस समय धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत में जनसभाएं कर रहे थे। उसी के शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद दिल्ली होते हुए वे अलवर पहुंचे। जब वे अलवर पहुंचे तो अलवर में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के वहां के राजा ने भी उनसे मिलने के बारे में विचार बनाया। तो श्री मंगल सिंह जी जो वहां के राजा थे, उन्होंने अपने दीवान को लिया और दीवान को लेके वो स्वामी जी के पास पहुंच गए। वार्तालाप शुरू हुआ, उन्हें बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर आप इन लोगों के बीच में ऐसे भगवा कपड़ों में इस तरह से क्यों घूमते हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर देने की वजह उन्हीं से एक प्रश्न और पूछ लिया। उन्होंने कहा, अच्छा आप एक बात बताइए, आप तो राजा हैं, तो फिर आप राजकाज की जगह अंग्रेजों के साथ उनके रहन सहन में क्यों घूमते हैं। मंगल सिंह जी ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे भी यही अच्छा लगता है कि मैं अपने विचारों के साथ इन लोगों के बीच में जाके उन चीजों को शेयर करूं। उन्होंने कहा, परस्पर सौहार्द बनाए रखना, खुद पर विश्वास रखना, अच्छी चीजों को लोगों के बीच में बांटना, यह सब करने का मुझे मौका इनके बीच में लगता है और मुझे यह करना अच्छा लगता है। राजा मंगल सिंह जो थे वो मूर्ति पूजा के बड़े खिलाफ थे। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि लोग मिट्टी या धातु आदि की मूर्ति बनाकर उसको भगवान मान के पूजा करते हैं, आपको क्या यह सही लगता है। स्वामी जी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वे मान ही नहीं रहे थे। तो स्वामी जी ने अचानक सामने दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दीवान जी से कहा, दीवान जी वह तस्वीर लाइए। वह तस्वीर मंगल सिंह जी के पिताजी की थी, मतलब राजा के पिताजी की थी। तस्वीर लेके आए, उन्होंने कहा, इस पे थूक दीजिए। हैरान हो गए राजा, चौंक गए एकदम के अब ये क्या कह रहे हैं। कुछ बोल नहीं पाए, मंगल सिंह जी भी थूक नहीं पाए, लेकिन रुके हुए थे। राजा ने कहा, स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं। स्वामी जी ने उनकी बात को अनसुना करा और एक बार फिर दीवान से कहा, दीवान जी थूकिए इस पे। दीवान जी ने अचानक से मना करा, महाराज, स्वामी जी ये तो मेरे महाराज की तस्वीर है, मैं इस पे कैसे थूक सकता हूं। तब स्वामी जी ने बोलने का कहा। स्वामी जी ने कहा, देखिए इस दीवान में ना तो हड्डी है ना जान है, फिर भी आप इसे थूकने पे संकोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि आपके पिताजी इस तस्वीर में मौजूद हैं, इसलिए आपको यह अटपटा लग रहा है। इसी प्रकार से लोग मिट्टी या धातु की पूजा नहीं करते हैं।
मिट्टी या धातु के रूप में उसमें जो भगवान का अंश मौजूद माना जाता है, उस अंश की पूजा की जाती है। अब राजा मंगल सिंह जी सारी बात समझ चुके थे और उन्होंने इस पर बहस करने की बजाय पूरे जीवन में कभी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में उसके बाद कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि लॉजिकली उन्हें यह बात समझा दी गई थी। तभी तो मित्रों ये कहा गया है कि किसी पर भी टिप्पणी करने के पहले हमें सामने वाले के नजरिए से उस समस्या को, उस बात को देख लेना चाहिए। तो चलिए हम सभी मिलकर आज निर्णय लेते हैं कि जब तक हमारे पास सारे तथ्य मौजूद नहीं होंगे, जब तक हम किसी बारे में सारी जानकारी नहीं ले लेंगे, सिर्फ अज्ञान या अधूरी जानकारी के आधार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी के बारे में धारणा नहीं बनाएंगे और मिलकर कहेंगे जिंदगी जिंदाबाद। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके अपने रेडियो दस्तक पर 90.8 FM। जिंदगी जिंदा